अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर 2 मई जून 2018। अच्छा जी, तो आज से ऑनवर्ड फ्रॉम टुडेज ऑनवर्ड हम पेपर 2 को थॉरोली डिस्कस करेंगे, दो दो क्वेश्चन करके। आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एंड सिक्स एंड सो ऑन। और इस तरह से इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 डेज में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को थॉरोली डिस्क्राइब करूंगा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मई जून 2018 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 1 and 2. अच्छा जी, so let's highlight the key point. Each week leave work for 5 days and she paid a total of $682. Okay, so 5 दिन काम कर रही है और टोटल उसका बन रहा है $682. Each day she worked from 8:45 until 12:15. This is the first half, and then from 13:15 to 17:30. This is the second half. Examiner is asking you to calculate Lee hourly rate of pay. मीन्स पर आवर उसको कितने उसको चार्जेस मिलते हैं, कितने उसको अमाउंट मिलता है। अच्छा जी, पहले तो हम इसमें पर आवर का फाइंड आउट करने के लिए हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि 5 डेज में टोटल आवर्स कितने काम करती है। पहले हम 1 डे का फाइंड आउट करेंगे कि एक दिन में वो कितने आवर्स काम कर रही है टोटल, एंड देन उसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे तो हमें 5 आवर्स का पता चल जाएगा। लेट्स से कि 1 आवर मीन्स पर डे वो कितने आवर्स काम कर रही है। सो in first half she started work at 8:45 and at 12:15. So 12:15 और 8:45 में जो डिफरेंस है वो हम निकाल लेते हैं। ये आवर्स का कॉलम होता है हमारे पास और ये मिनट का कॉलम होता है। तो 15 मिनट में से 45 मिनट माइनस नहीं हो सकते। तो व्हाट वी नीड टू डू, यहाँ से हम 1 आवर कम करते हैं, मेक इट 11 आवर्स। जब हम 1 आवर कम करेंगे तो यहाँ पे जो ऐड होगा वो 60 मिनट होंगे, बिकॉज 1 आवर इज हैविंग 60 मिनट। तो 60 मिनट जब मैं ऐड करूंगा तो 115 से क्या हो जाएगा, ये 75 मिनट। सो यू कैन सब्ट्रैक्ट देम इजली नाउ। 5 minus 5 0, 7 minus 4 3, 11 minus 8 3. So in first half she worked 3 hours 30 minutes. Now in the second half she start work at 13:15 and ends at 17:30. तो इसका भी हम डिफरेंस निकाल लेते हैं कि सेकंड हाफ में वो कितनी देर काम करती है। 17:30 माइनस 13:15, 10 minus 5 5, 2 minus 1 means 30 minus 15 simple 15, 7 minus 3 4, 1 minus 1 0. So she works 4 hours 15 minutes. So 3 hours 30 minutes and 4 hours 15 minutes. तो इसके फर्स्ट हाफ में इसका टाइम था, फर्स्ट हाफ में इतनी देर काम किया उसने एक दिन में, और सेकंड हाफ में इसने इतनी देर काम किया। तो टोटल एक दिन में कितना काम किया उसने, एड देम 3:30 and 4:15. So total become 7:45. So she works 7 hours and 45 minutes each day. तो अगर इसको हम आवर्स में कन्वर्ट करें कि एक दिन में कितने आवर्स, तो 7 आवर्स तो कंप्लीट है, 45 मिनट को मैं आवर्स में कन्वर्ट करता हूँ, डिवाइड बाय 60, 15 3s are 15 4s are, so 3/4 means 0.75. So she works 7.75 hours each day. She works 7.75 hours each day. इतनी देर ये एक दिन में काम करती है। सो 5 डेज में कितना काम करेगी, 7.75 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 5, सो टोटल टाइम बिकम 7.75 multiply by 5, so she works total 38.75 hours in a week. तो एक वीक में she work 38.75 hours. So they are asking to find the charges for per hour, means 1 आवर के चार्जेस मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल इसकी इनकम बन रही है 682, कितने देर काम करने की, 38.75 आवर्स काम करने की। तो 1 आवर की कितनी बनेगी, 38.75 से इसको डिवाइड कर दो, टोटल को 682 इज द अमाउंट फॉर द वीक, फॉर द होल वीक जो उसको मिले कितने आवर्स काम करने के लिए, 38 पॉइंट डिवाइडेड बाय 38.75। तो इसका पर आवर के चार्जेस आए 17.6, सो टोटल $17.6 पर आवर। तो ये इसके पर आवर के चार्जेस हैं।
होप कि ये बात क्लियर होगी। ओके तो पहले हमने क्या किया, ईच वीकली वर्क फॉर 5 डेज, 5 दिन वो काम कर रही थी, मैंने इसको हाईलाइट किया। सबसे पहले आपने की पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, और टोटल उसको 5 डेज का जो अमाउंट मिला था वो मिला था $682। ओके पर डे में वो 2 हाफ में काम कर रही थी। फर्स्ट हाफ था उसका 8:45 टू 12:15 और सेकंड हाफ था उसका 13:15 टू 17:30। तो हमने टोटल काउंट किया कि एक दिन में वो कितना काम कर रही है। टोटल एक दिन में वो 7 आवर्स 45 मिनट काम कर रही है। तो उसके जो आवर्स में मैंने कन्वर्ट किया तो 7.75 आवर्स एक दिन में 7.75 आवर्स कर रही है, क्योंकि उसका वीक 5 डेज का था। तो टोटल 5 डेज में उसने कितना काम किया, 38.75। 38.75 आवर्स काम करने के उसको जो अमाउंट मिल रहा था वो मिल रहा था $682। ओके तो 38.75 का उसका अमाउंट था, 38.75 आवर्स का उसका अमाउंट था $682। आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो 1 आवर्स का अमाउंट उसका कितना होगा x, आप इस तरह से रेशो बना के भी इसको कर सकते हो, और डायरेक्टली भी 1 का फाइंड आउट करना है। टोटल टाइम को डिवाइड कर दो टोटल टाइम से, टोटल अमाउंट से। तो दोनों तरीके आपको फाइंड आउट करने के। होप कि ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। इस तरह का क्वेश्चन हर साल ऑलमोस्ट फर्स्ट क्वेश्चन आता है हर साल, तकरीबन ऑलमोस्ट 60-70% चांस होते हैं इसके, 60 to 80% फर्स्ट क्वेश्चन आपका परसेंटेज से आता है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। टाइम, परसेंटेज, एवरीडे मैथमेटिक्स का पहला सवाल ऑलमोस्ट आता है हर साल। ठीक है तो ये आपको क्लियर होना चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन। इसका बी पार्ट, कार्लोस बाइज अ न्यू बाइसिकल, आफ्टर 1 year ही सेल्स फॉर इट फॉर $231। भाई पहले हाईलाइट कर लेते हैं, न्यू बाइसाइकिल बाय किए, 1 साल बाद उसने उसको सेल कर दिया फॉर $231 एंड ही मेक्स अ लॉस ऑफ 16%। उसको 16% लॉस हुआ जितने भी उसने पे किए थे बाइसाइकिल के उस पे। कैलकुलेट द प्राइस कार्लोस पेड फॉर द बाइसाइकिल। कार्लोस ने कितने पे किए थे बाइसाइकिल के, वो आपने फाइंड आउट करना है। तो जो भी ओरिजिनल अमाउंट होता है हमारे पास, अभी उसको कितना लॉस हुआ, 16%। ओके लॉस उसको हुआ 16%। तो इसने जो बाइसाइकिल सेल की, ही सेल्स द बाइसाइकिल ऑन 84%। उसको जो पैसे मिले, क्योंकि 16% उसका लॉस हो गया, टोटल हमेशा होता है, टोटल हमेशा कितना होता है, टोटल होता है हमेशा 100%। उसको लॉस हुआ, लॉस हुआ तो लॉस जो होता है वो 100, अगर परसेंटेज की टर्म में लॉस हो रहा है तो उसको 100 से माइनस करेंगे, 16% माइनस किए तो उसको जो अमाउंट मिला वो 84% मिला। ठीक है, द अमाउंट दैट कार्लोस रिसीव्ड after loss of 16% is $231, which is equals to 84%। ये कॉन्सेप्ट आपने अपना क्लियर करना है। तो जो उसने सेल की है 16% लॉस पे सेल की है, तो उसने 84% चार्ज किए हैं अपने ओरिजिनल अमाउंट के, क्योंकि उसको लॉस हुआ है 16%। अगर उसको प्रॉफिट होता तो यही हम प्लस कर देते। मींस अगर 16% प्रॉफिट में वो सेल करता तो हम इसको इक्वल करते 116% इज रिप्रेजेंटिंग $231 अगर प्रॉफिट होता तो। बट लॉस हुआ है, लॉस हमेशा अगर परसेंटेज की टर्म में लॉस होगा तो 100 से माइनस होगा, अगर परसेंटेज की टर्म में प्रॉफिट होगा तो 100 में प्लस होगा। ठीक है, 84% में उसने सेल किया जिसकी कॉस्ट है 231। अब एग्जामिनर पूछ रहा है कि कार्लोस को वो बाइसाइकिल कितने की परचेज की थी उसने, तो उसने जो परचेज की थी वो 100% थी। 100% पे उसने परचेज की थी, 16% उसने लॉस किया 1 साल बाद, तो 100% के क्या प्राइस होंगे, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लें आप लोग। 84% क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट, 84 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 231 मल्टीप्लाई बाय 100, x is equals to 231 into 100 to 3100 divided by 84। कैलकुलेटर यूज करें, फ्रैक्शन 231 divided by 84, आंसर विल बी 275। तो कार्लोस ने इसको 1 साल पहले $275 में परचेज किया था। सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द वैल्यू, द ओल्ड वैल्यू। ओल्ड वैल्यू फाइंड आउट करने का ये तरीका होता है, रेशो बना लो। इतना परसेंटेज लॉस हो गया, इतने में बेचा लॉस करके, बताओ पहले कितने में खरीदा था, या इतना इतना प्रॉफिट रख के बेचा तो बताओ पहले कितने का था। तो ये सब चीजें इस रेशो से आपको आपकी फाइंड आउट होगी। तो ये रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, लेकिन आप लोगों ने इस चीज का खास ख्याल रखना। जब भी
प्रॉफिट या लॉस के बाद की प्राइस आपके पास गिवन हो और प्रीवियस प्राइस मालूम करने का कहे तो इसी तरह का रेशो बनेगा। जो ओल्ड वैल्यू होती है वो 100% होती है, ठीक है। प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट के बाद की वैल्यू गिवन है तो 100 में जितना प्रॉफिट हुआ परसेंटेज की टर्म में वो प्लस कर दो और इक्वेट कर दो एंड 100% का फाइंड आउट कर लो, ठीक है। अगर लॉस हुआ है परसेंटेज की टर्म में तो 100 से माइनस करके जो लॉस होने के बाद वैल्यू आपको पता है वो आप इक्वेट करो और 100% का फाइंड आउट कर लो। तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द ओल्ड वैल्यू, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओल्ड वैल्यू का सही निकालने का तरीका। अदरवाइज बच्चे क्या करते हैं, 16% लॉस होने के बाद ये हो गया, बच्चे 16% निकाल के प्लस कर देते हैं, विच इज द रॉन्ग मेथड। इसमें आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ओके, नाउ सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, इसमें एग्जामिनर ने एक्सचेंज रेट का बोला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ऑलमोस्ट हर साल आता है, ठीक है। सो द एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर्स एंड यूरोज इज, दिस इज द की पॉइंट, $1 representing 0.44 euros, ठीक है। हेनरी चेंजेस 850 euros फॉर हिज हॉलीडे। उसने $850 को यूरोस में कन्वर्ट किया। तो एक रेशो आपके पास गिवन है सिंपल कि भाई डॉलर $1 रिप्रेजेंटिंग 0.44 यूरोस। एग्जामिनर बोल रहा है कि 850 यूरोस, $850 कितने यूरोस को रिप्रेजेंट करेंगे। हमने एक्स कर लिया, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाई बाय 1.44 मल्टीप्लाई बाय 850, तो x विल बी इक्वल्स टू, आपके जो $850 होंगे वो किसके इक्वल होंगे, 0.44 मल्टीप्लाई बाय 850, 374। सो जब वो पिकनिक पे गया, टूर पे गया, तो उसके पास टोटल 374 यूरोस थे, ठीक है। जो उसने कन्वर्ट किए थे फ्रॉम डॉलर टू यूरोस वो आए 374। ओके, सो $850 को कन्वर्ट कर दिया, वो कन्वर्ट होने के बाद बन गया 374 यूरोस। ही स्पेंड 260 यूरोस व्हेन ही इज ऑन हॉलीडे। उसने $260 जो है वो स्पेंड कर दिए। बाकी जो बचे उसने दोबारा डॉलर में चेंज कर लिए बाय द सेम एक्सचेंज रेट। सेम एक्सचेंज रेट मतलब ये जो ऊपर क्वेश्चन में गिवन था। ओके, अच्छा जी, अब आपको उसी एक्सचेंज रेट में जो बाकी बचे, जैसे 374 उसके पास टोटल थे जब वो हॉलीडे पे गया, उसने स्पेंड किए $260, 260 यूरोस। तो जो स्पेंड कर दिए उसको माइनस कर देते हैं, 7 minus 6 1, 3 minus 2 1, so he left 114 यूरोस। सो 114 यूरोस कितने डॉलर के इक्वल होंगे, लेट्स चेक। आपके पास क्वेश्चन में गिवन था 0.44 यूरोस रिप्रेजेंटिंग $1, it was given in the question 0.44 euros या $1 representing 0.44 euros या 0.44 euros representing $1, एक ही बात है। they're asking to convert the rest of the amount into dollar again, so 114 euros कितने डॉलर्स के इक्वल होंगे वो हमने कंसीडर कर लिया। x की जगह आप y कर लो, पहले x क्या था y कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 0.44 y is equals to 1 into 114 and y is equal to 114 upon 0.44। तो हमारा आंसर आएगा जो बाकी बचे 114 divided by 0.44। Your answer is 259.09 डॉलर। तो जब उसने दोबारा यूरोस को, जो उसके पास रिमेनिंग यूरोस थे, उसको डॉलर में कन्वर्ट किया सेम एक्सचेंज रेट पे, तो 259.09 डॉलर्स में कन्वर्ट हो गया। कैलकुलेट हाउ मच मनी इन डॉलर्स इज रिसीव्ड, गिव योर आंसर करेक्ट टू नियरेस्ट डॉलर। तो नियरेस्ट डॉलर, तो इट बिकम 259.09 है, तो इट विल नॉट काउंट टू द नियरेस्ट डॉलर। नियरेस्ट डॉलर मतलब होल नंबर में, सो इट्स इक्वल्स टू $259। सो होप कि ये आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। एक्सचेंज रेट के क्वेश्चन आते हैं, इससे पहले भी मैंने एक्सचेंज रेट के लास्ट वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो 2-3 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में भी मैंने इसके अपलोड किए, आप वहां से भी इसके मोर और क्वेश्चंस देख सकते हैं। अच्छा जी, नाउ इट्स डी पार्ट। Anaya has $3,000 to invest in a saving account for 3 years। $3,000 इन्वेस्ट करने हैं इसको 3 साल के लिए। अब इसके पास 2 अकाउंट है, अकाउंट ए एंड अकाउंट बी। अकाउंट ए में 1.1% इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर में 1.2% इंटरेस्ट, एडेड टू एंड ऑफ 1 ईयर टोटल
ईयर 3 में 1.4% इंटरेस्ट एडेड टू ईयर एंड ऑफ ईयर 2 टोटल मींस एक एक साल का अलग अलग मींस हर साल उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज हो रहा है अकाउंट ए में, जबकि अकाउंट बी में फिक्स्ड इंटरेस्ट है 1.3%। पहले अकाउंट बी का कर लेते हैं फिर हम अकाउंट ए का करते हैं। अकाउंट बी में 3 साल के लिए एक ही फिक्स कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट के लिए फॉर्मूला है P ब्रैकेट 1 प्लस R ओवर 100 होल पावर N या T जो आपको बेहतर लगे। P फॉर अमाउंट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स जो भी इन्वेस्ट किया है, N फॉर टाइम और R फॉर रेट, किस रेट पे आपने इन्वेस्ट किया है। प्रिंसिपल वॉज $3,000 था जो इन्वेस्ट किया था, 1 प्लस रेट 1.3% और टाइम जो है वो 3 ईयर्स है। अब आपने इसको कैलकुलेटर में एज इट इज लिखना है, 3000 ब्रैकेट 1 प्लस फ्रैक्शन 1 प्लस फ्रैक्शन 1.3 divided by 100 whole power 3. So the answer of this part is 3118.53. Okay, this is the total amount after 3 year in account B. अच्छा जी, अब अकाउंट ए में हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट ईयर में इसका जो इंटरेस्ट मिल रहा है इसको 1.1 मिल रहा है, तो इसका जो अपना अमाउंट होता है, जो ओरिजिनल अमाउंट होता है वो 100% होता है। जो ओरिजिनल अमाउंट होता है वो क्या होता है, इट इज 100%। जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो 100% में प्लस हो जाएगा, सो इट बिकम 101.1% ऑफ वॉट एवर शी इन्वेस्ट। ओके, तो पहले साल में तो इसको ये मिलेगा। अब ये जितना भी अमाउंट ये बनेगा, इसका जो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा उसका फिर आपने क्या करना है, सेकंड ईयर में इस अमाउंट का जो आंसर आएगा टोटल का, 1 ईयर टोटल का जो टोटल आएगा उसका फिर आपने 1.2% बढ़ाना है। इसका जब मैं 1.2% बढ़ाऊंगा तो ये हो जाएगा 101.2%। वॉट एवर जो भी ये आंसर आएगा उसका आपने 101.2% निकालना है। फिर जो भी आंसर आएगा, जो इसका जो सेकंड ईयर का आंसर आएगा उसके आंसर को आपने मल्टीप्लाई करना है 10, क्योंकि उसमें 1.4% बढ़ रहा है, 101.4%। ठीक है, तो 3 साल की जो आपके टोटल अमाउंट बन जाएगा इस तरह से वो निकल जाएगा। मैं अब आपको अलग अलग करके भी निकाल के दिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट ईयर के एंड में आपके पास अमाउंट होगा 101.1% ऑफ 3000। 3000 आपका इनिशियल अमाउंट है, प्रिंसिपल है जो आपने इन्वेस्ट किया। पहले साल में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 1.1%, तो इंटरेस्ट 1.1% है, टाइम 1 साल है, तो हम डायरेक्ट 101.1 साल बाद 10 जो भी इंटरेस्ट होता है वो 100 में प्लस होगा। ठीक है, तो 101.1% का मतलब होता है, जब इसको आप परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। सो जब मैं इसको डिवाइडेड बाय 100 करूंगा तो ये हो जाएगा 1.01 मल्टीप्लाई बाय 3000, 1.011 मल्टीप्लाई बाय 3000। तो पहले साल के एंड में आपके पास जो अमाउंट होगा इट विल बी 3033। ठीक है, दिस इज द टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। ओके, नाउ एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर अब जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज हो गया, 1.2% हो गया, तो अब आपका हो जाएगा 101.2% ऑफ 3033। तो 10 परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 1.012 इनटू ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 3033। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें 1.012 मल्टीप्लाई बाय 3033, आपका आंसर आया 3069.396। ओके, ये आपका अमाउंट आ गया एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के एंड में आपका ये अमाउंट आ गया। अब इसको आपने फिर से कितना, सेकेंड ईयर के एंड थर्ड ईयर में आपने कितना बढ़ाना है, 1.4%।
तो 101.4% ऑफ जो आपका नया अमाउंट आया वो 3069.396। तो मल्टीप्लाई बाय जो आपका आंसर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.014। आपका अमाउंट आया थर्ड ईयर के बाद आपका अमाउंट आया 3112.37। तो ये आपका अमाउंट आया अकाउंट ए के थ्रू। अकाउंट ए में आपका अमाउंट ये बनेगा 3 साल बाद। अकाउंट ए के अंदर आपने हर साल में पहले साल में 1.1% इंटरेस्ट मिला आपको। तो आपका जो भी आंसर आया टोटल प्रिंसिपल के अंदर इंटरेस्ट आपने प्लस कर लेना है। ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो जैसे मैंने निकाला है। फिर पहले साल के आंसर में 1.2% आपने ऐड किया, फिर उसका आंसर आया 3069.396। फिर दूसरे साल के एंड का जो टोटल आया उसमें आपने 1.4% ऐड किया, तो आपका तीसरा आंसर आया 3112.37%। अच्छा जी, अब सवाल क्या है एग्जामिनर का? ही शी चूजेस द अकाउंट दैट विल गिव हर मोर मनी एट द एंड ऑफ 3 ईयर। अब 3 साल के एंड में इन दोनों अकाउंट से इसको कौन सा अकाउंट ज्यादा पैसे दे रहा है? ऑब्वियसली अकाउंट बी। Account B gives her more money than account A. Decide which account she chooses and find amount she will have in her account at the end of 3 years. So obviously she will choose account B, or at the end of third year he is having account B, and at the end of third year she is having 3118.53 in her account. तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ 3118.53। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का भी सवाल मींस चांस होता है इसका स्टैटिस्टिक्स में, इसका भी आने का चांस 30 to 40% होता है। इंपॉर्टेंट पार्ट है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आपके पास क्या डिमांड होती है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आपके पास वाई एक्सिस में तो फ्रीक्वेंसी ही रहती है, लेकिन एक्स एक्सिस में क्या होता है, ये इस इंटरवल का, ये जो इंटरवल्स आपके पास गिवन है इसका आपने मिड पॉइंट प्लॉट करना होता है। सो फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल्स 60 to 80। डायरेक्टली मिड पॉइंट निकाल सकते हैं आपका। अगर आपको वैसे निकालना है तो आप दोनों को प्लस करके 60 + 80 डिवाइड बाई 2 तो 140 डिवाइड बाई 2 इट विल बी 70। आप वर्किंग शो करके भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करके भी निकाल सकते हैं। दोनों कंडीशन में आपको मार्क्स जो हैं वो पूरे मिलेंगे। 80 and 100, द मिड पॉइंट ऑफ 80 and 100 इज 90, द मिड पॉइंट ऑफ 100 and 120 इज 110, 120 and 140 130, 140 and 160 150। तो दीज आर द मिड पॉइंट्स। अब मिड पॉइंट्स को आपने प्लॉट करना है, मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी। यू नीड टू प्लॉट द पॉइंट्स जो इसमें इंटरवल में आता है। इसमें जो कोऑर्डिनेट्स प्लॉट होते हैं वो होते हैं मिड पॉइंट एंड फ्रीक्वेंसी। किसमें? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में और लाइन ग्राफ में। इसको लाइन ग्राफ भी कहते हैं और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कहते हैं। ओके अच्छा जी, 70 and 2, first point is over here, you need to put cross over here। 90 and 7, 90 and 7, second point 90 and 7, third point 110 and 15, 110 and 15, third point is 110 and 15, fourth point is 130 and 11, 130, 130 and 11, third point is 130 and 11, fourth point is fifth point is last point is 150 and 5, 150 and 5. So these are the points which you need to join with the scale.
अच्छा, अब आप दिस इज योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इसको यहाँ पर भी आप स्टॉप कर सकते हैं, इस पे भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपको इसको क्लोज करना है तो मैंने इसके बारे में रीड किया, क्लोज करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को आपने इसके साथ ज्वाइन कर देना अगर इसको क्लोज करना है, बिकॉज पॉलीगॉन मींस अ क्लोज शेप। इसको क्लोज करना है तो आपने क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट था 60, 60 से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, और लास्ट पॉइंट था 160, 160 से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आप अगर ये लास्ट में ज्वाइन ना भी करें तो भी करेक्ट होगा, लेकिन मैंने इसकी डिटेल चीज़ें सर्च की तो उस पर मुझे ये नज़र आया कि इसको आप क्लोज भी कर सकते हैं, तो आप इसको क्लोज कर दें तो बेहतर है। अदरवाइज अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो भी आपको मार्क्स पूरे ही मिलेंगे। ओके, दिस इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। नाउ बी पार्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. There is a survey of 60 people. How many movies they had each watched in the last month? आपके पास समरी इसकी गिवन है सारी। अच्छा जी, नंबर ऑफ मूवीज, 0 नंबर ऑफ मूवीज, उसकी फ्रीक्वेंसी पी है जो फाइंड आउट करनी है। 1 नंबर ऑफ मूवी 114 स्टूडेंट्स ने देखी, और ये सारा डेटा आपके पास गिवन है। द मीन नंबर ऑफ मूवीज वॉच्ड इज 2.3, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड द वैल्यू ऑफ क्यू। अच्छा जी, इसकी मीन एवरेज गिवन है आपके पास, मीन एवरेज गिवन, इट मींस the formula of finding out the mean average is in a data, means if there is a table is given to you तो आपने क्या करना होगा, टेबल डेटा में आपके पास sum of fx upon sum of f, this is the formula of finding out the mean average अगर आपके पास टेबल गिवन है। अगर आपके पास क्लास इंटरवल गिवन होते तो यहाँ पे x मिड पॉइंट कंसीडर किया जाता, लेकिन यहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं है तो x आपके पास गिवन है। नंबर ऑफ मूवीज जो है ये x है, और उसकी जो तादाद है फ्रीक्वेंसी वो आपका f से फ्रीक्वेंसी से शो हो रहा है, उसकी माने 0 मूवीज कितने लोगों ने देखी, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, 0 आपका x है। ठीक है, तो हम लोग इसके आंसर्स निकालते हैं। तो 0 इंटू पी एफ एक्स, ये x है आपका, और ये f है फ्रीक्वेंसी। 0 इंटू पी 0, एफ एक्स का सम करना है, इसलिए मैं सम ऑफ एफ एक्स, दिस इज द सिग्मा मींस सम ऑफ, इसकी डिटेल वीडियो मैंने पहले की वीडियोस में जाएंगे तो डिटेल लेक्चर इसका मौजूद है। सो एफ एक्स मींस 0 इंटू पी मींस 0, सम ऑफ एफ एक्स, दिस इज सिंबल ऑफ सम ऑफ सिग्मा। तो सम ऑफ मतलब जितने भी एफ एक्स आएंगे उन सबको प्लस करना है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट प्लस का पॉइंट लगा रहा हूँ। 14 इंटू 1 14, 15 2 30, 3 इंटू 7 21, 4 इंटू क्यू 4q, 5 into 5 25, 6 into 2 12। अभी आपके पास fx आ गया, और टोटल कितने लोगों का सर्वे, 60। तो सम ऑफ fx जो होगा आपका, सम ऑफ f जो होगा वो आपका होगा 60, क्योंकि टोटल 60 लोगों का ये सर्वे लिया गया है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास 60 हो गई। अच्छा जी, नाउ ऐड देम, इसका आंसर निकालते हैं। मीन आपके पास गिवन है 2.3, 2.3 is your mean average. So mean will replace by 2.3, mean is replaced by 2.3, sum of fx माने जितने भी fx आए, ये 0 14 30, 14 plus 30 plus 21 plus 25 plus 12, sum of fx is 102, इन सबको प्लस कर लिया एक्सेप्ट 4q, इस 102 प्लस 4q अपॉन में टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, सम ऑफ एफ कितना आया हमारे पास, 60। नाउ सॉल्व फॉर क्यू फाइंड आउट करने के लिए सॉल्व करें। 60 मल्टीप्लाई बाय 2.3 इज इक्वल्स टू 102 प्लस 4q, सो 2.3 into 60, your answer is 138। 102 after changing its position become minus 102 is equal to 4q. 138 minus 102 become 36. 4 is multiplying over there, it will be divided after changing its position. So q is equals to 9. So the value of q is 9. The value of q is 9. Now they're asking to find the value of p as well. The value of p as well. दोनों value find out करनी है. As I told you, the sum of frequency, total frequency is equal to 60. अगर total frequency आपको पता है और कोई एक unknown है तो उन सबको प्लस करो, आंसर 60 होना चाहिए।
जो एक अननोन है उसके अलावा बाकी सबको 60 से माइनस कर दो। तो 60 से माइनस कर देते हैं हम, तो सारे आंसर्स को प्लस करता हूं मैं। 14 plus 15 29, 29 plus 7 36, 36 plus 9 45, 45 plus 5 50, 50 plus 2 52. So 60 minus 52 will be 8. So the value of P is 8. So this is the way to find out the value of P and Q. अगर मीन एवरेज आपके पास गिवन है तो आप इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, so this is the value of P and Q. 14 15 29 7 36 36 9 45 45 5 50 plus 2 52 60 minus 52 8. Okay, now C part of question number 2. Jenny also asked which type of movie each of the 60 people preferred. 60 लोगों ने को कौन से टाइप की मूवी पसंद है, तो वो भी एक क्वेश्चन पूछा गया। एक्शन मूवी, कॉमेडी मूवी, ड्रामा और हॉरर मूवी, ये सारे क्वेश्चन। कंप्लीट द पाई चार्ट। सिर्फ एक्शन का आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, एक्शन का एंगल आपके पास गिवन है और बाकी सारे एंगल्स आपने बनाने हैं। इसके मार्क्स हैं 3। मैं आपको एंगल निकालना सिखा देता हूँ, पाई चार्ट आप लोग खुद कंप्लीट कर लीजिएगा। तो एक्शन का एंगल कैसे निकलेगा? किसी भी नंबर को एंगल में कन्वर्ट करना हो, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, एंगल में कन्वर्ट करना हो, तरीका एक ही है। यू नीड टू मेक अ फ्रैक्शन। अगर आपने उसको पाई चार्ट में एंगल में कन्वर्ट करना है तो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। अगर आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो व्हाट यू नीड टू डू, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 100%. So these are the ways to complete the pie chart or to complete the percentage. परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 100%, और अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो, पाई चार्ट में कन्वर्ट करना हो, पाई चार्ट का एंगल फाइंड आउट करना हो, तो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 360। जैसे एक्शन मूवीज जिनको पसंद है उनकी तादाद है 24, लेकिन 24 कितने में से? 24, question is 24 out of, because we need to make a fraction, either we are going to convert it into percentage or either we are going to convert it into degree. So we make a fraction first. Action कितने में से? Action 24 out of 60 students. Total survey कितने students का था? 60 people. So 24 out of 60. It become a fraction, multiply by 360. This is the way to find out the angle. So 24 multiply, इसको आप आंसर निकाल लें। इसका एक और भी तरीका होता है, मैजिक नंबर निकाल लो, बचपन में पढ़ा था। ये आ गया 6, इसका मैजिक नंबर आया 6। 24 into 6, 24 into 6, योर आंसर इज 144। एक्शन का आया 144 डिग्री। आपका मैजिक नंबर आया 6, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम है और सबको 360 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबका आंसर 6 आएगा। 24 को 6 से मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आया 144 डिग्री। 15 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आएगा 90 डिग्री। 9 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आएगा 9 6 54। इसी तरह से 12 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आएगा 12 6 72 डिग्री। तो इन सबको प्लस करोगे आप, तो आपका आंसर बनना चाहिए, इन सबको प्लस करके आपका टोटल आंसर बनना चाहिए 360। उसको आप लोग चेक कर लिया करें एक बार। 144 प्लस 90 प्लस 54 plus 72, total is 360. So the answers are correct. अब आपने इन सबको यहाँ पे पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कॉमेडी 90 आया, तो आपने 90 डिग्री डी से रख के बनाना है। 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बन गया, मींस मैंने एक अंदाजे से बनाया। इसी तरह से 54 और 72, 54 फॉर एग्जांपल ये आपका 54 बना लिया आपने, डी रख के बनाना है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, और ये आपका हो गया 72। ठीक है, ये आ गया आपका कॉमेडी, ये आ गया आपका ड्रामा, और ये आपका आ गया और ओके। सो दिस इज द वे टू कंप्लीट द पाई चार्ट। डी रख के आपने एंगल को मेजर करके बनाना है एक्यूरेटली। अच्छा जी,
नाउ वन ऑफ द 60 पीपल आर चूजन इज चूजन एट रैंडम, 60 में से एक बंदे को सिलेक्ट करना है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन प्रिफर ड्रामा और हॉरर मूवी. वो या तो ड्रामा देखता हो या तो हॉरर मूवी देखता हो. इसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है. तो ड्रामा और हॉरर मूवी, द टोटल ऑफ ड्रामा एंड हॉरर मूवी इज 12 plus 9. 12 plus 9, 21. There are 21 students who either prefer drama or horror movie out of 60. अच्छा, इसमें क्वेश्चन में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया गिव योर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म. तो यहां तक करोगे तो भी ठीक है और सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहो तो भी ठीक है. और 21 मीन्स 3 7s और 3 20s 7/20. इस तरह से भी ठीक है. और अगर आप इसके पाई चार्ट से देख के बताना चाहो ड्रामा और हॉरर मूवी का 72 और 54 कितना बन रहा है डिग्री में, 54 डिग्री प्लस 72 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री. तो 72 और 54 कितना बनता है, 54 प्लस 72 136, 136 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री. तो ये भी बना सकते हो, ये भी सिंप्लीफाई होके 136 डिवाइडेड बाय 136 डिवाइडेड बाय 360 सिंपलेस्ट फॉर्म में आके बनता है 17. ये क्या हो गया, 54 और 72, 7 5 7 5 12 126 7 54 और 72 इट्स 126. 54 प्लस 72 इट्स 126. 126 डिवाइडेड बाय 360. दोनों कंडीशन में आपके सेम आंसर आएंगे. इसको भी जब आप 126 डिवाइड बाय 360 करेंगे तो इसका आंसर भी 7/20 ही आएगा. ओके, सो बहुत सारे तरीके होते हैं. आपने सिंपल प्रोबेबिलिटी निकालना है, आप चाहे नंबर से भी निकाल सकते हैं, आप चाहे एंगल से भी बना सकते हैं प्रोबेबिलिटी, इट्स अप टू यू. ठीक है, तो सारे ऑप्शंस इसकी मार्किंग स्कीम में मौजूद है. अच्छा जी, नाउ द लास्ट पार्ट इज 2 ऑफ द 60 पीपल्स आर चूजन एट रैंडम. 2 लोग हमने सेलेक्ट करने हैं रैंडमली. 2 of the 60 peoples are chosen at random. Calculate the probability that both preferred comedy movie. दोनों को कॉमेडी मूवी पसंद है. तो कॉमेडी का टोटल कितना है, कॉमेडी का टोटल अगर हम देखें तो 15 है. पहला बच्चा कॉमेडी पसंद करे उसका चांस है 15 आउट ऑफ 60. दूसरा भी कॉमेडी पसंद करे उसका चांस बचेगा 14 आउट ऑफ 59. ओके, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लें. 15 into 14 210 divided by 60 into 59 3540 3540. और इक्वलेंट इसका आंसर होगा वो भी कंसीडर किया जाएगा. मार्किंग स्कीम में OE लिखा होता है मेंशन, इसका मतलब होता है और इक्वलेंट. मतलब ये भी ठीक है और इक्वलेंट, क्योंकि इसने बोला नहीं है गिव योर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म. अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी देंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट ही कंसीडर किया जाएगा. तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियोस. तो कंटिन्यू मैं इसको करूंगा थोड़ी देर में ही इंशाल्लाह. आज ही के दिन में इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन नंबर 3 4 5 की वीडियो अपलोड करूंगा. देन सो ऑन 3 क्वेश्चंस करके मैं वीडियो अपलोड करूंगा ताकि थोरोली डिस्क्राइब कर सकूं चीज़ों को. आप लोगों ने इन चीज़ों को देखना है पेपर से पहले तक, ताकि आप लोगों को बेहतर अंदाज में पेपर अटेम्प्ट करना आ सके. ओके, थैंक यू वेरी मच. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक द वीडियोस. थैंक यू वेरी मच. अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट करें और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप लोग. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.